बच्चों, आज मैं तुम्हारा कक्षा 4 में चैप्टर 3 का ये जो रोचक लेखक विषय सीखो शिष्टाचार। ये शिष्टाचार का मतलब क्या होता है? अच्छा व्यवहार और अच्छे आदतें। हम जानते हैं कोई हमारा घर को अगर मेहमान आए तो उन्हें हमें क्या करना है? प्यार से मीठी बातें करके उनके साथ शिष्टाचार दिखाना चाहिए। ठीक है, तो आज हमें ये जो रोचक लेखक हैं, इस रोचक लेखक में कलाकार हैं मधुलिका, धीरू और शोभना। तो ये जो सीखो शिष्टाचार है, हमें इससे क्या शिक्षा मिला है कि शिष्टता और संतुलित व्यवहार सबका मन मोह लेता है। ठीक है ना? अगर हम किसी के साथ मीठी बातें करते हैं तो हमें वो प्यार देगा, और किसी के साथ हम मीठी बातें ना करके उसके साथ अच्छा व्यवहार ना करें तो वो हमारे साथ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज हमें देखेंगे कि ये सीखो शिष्टाचार में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, रविवार का दिन था, मौसम सुहावना था। शाम के समय प्रतिभा जी अपनी सहेली शोभना से मिलने चल पड़ी। साथ में उनकी नन्ही सी प्यारी बेटी मधुलिका भी थी, जो कक्षा 1 में पढ़ती थी। आते ही मधुलिका ने शोभना जी को दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते की। यह देखकर शोभना जी पुलकते हुए उठी। उन्होंने उस छोटी सी गुड़िया को गोद में उठाकर प्यार किया। देखो, कोई मेहमान अगर अपना घर को आए तो हमें क्या करना है? उसे पांव छूकर प्रणाम करना है, नहीं तो हाथ जोड़कर नमस्कार करना है। ये देखो कितना छोटा बच्चा, इनका व्यवहार देखकर उसे अपना गले में लगा दिया, क्योंकि उनका मीठी बातें, उनका शिष्टाचार, उनका आदतें कितना अच्छे लगे उनको। ठीक है, तो अपने घर में जैसे माता पिता को सुबह उठकर क्या करना चाहिए? पांव छूकर प्रणाम करना चाहिए, बड़े लोगों को अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ मीठी बातें करना चाहिए। ठीक है, यही हमारा तो शिष्टाचार है, होता है। तो आज हम देखेंगे कुछ देर बाद शोभना जी ने अपने बेटे धीरू को आवाज दी, धीरू जल्दी आओ, देखो तो घर में कौन आया है। मधुलिका ने, नहीं मिलेंगे बेटे। तो धीरू उस समय बाहर बैडमिंटन खेल रहा था, हाथ में रैकेट लिए वह झुंझलाते हुए आया। गुस्से से उसका मुंह फुला हुआ था। उसने देखा कि मम्मी के पास आंटी खड़ी है और एक छोटी सी बच्ची भी है। वह थोड़ा गुस्से में आंटी और बच्ची को देखने लगा। शोभना का गुस्सा तो आया, पर गुस्से को दबाकर धीरू से बोली, धीरू बेटा, मधुलिका को भी अपने साथ ले जाओ, इसे भी अपने साथ खिलाओ। तो देखो, जब कोई मेहमान आए तो अपने बेटे को बुलाना होता है, लेकिन ये जो कौन था? धीरू बेटा क्या कर रहा था? खेल रहा था। जब उनका मम्मी उनको बुलाया कि देखो कौन आया हमारा मेहमान घर को, वो आकर क्या करना चाहिए था? उनको सम्मान देना था या प्रणाम करना था और उनके साथ मीठी बातें करना था, लेकिन उनके पास वो शिष्टाचार नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे जो बच्चे हैं, देखो जब उनके घर को आए हैं, कैसे मीठी बात करके प्रणाम किया, तो उसे प्यार से अपना मम्मी उनको गले लगा दिया। लेकिन यहाँ पर धीरू का जो शिष्टाचार नहीं था, उनका अच्छा व्यवहार नहीं था, मुंह खुलाकर बात भी नहीं किया था, गुस्से में आ गया। और ये जो बड़ा आदमी आए थे, जो मेहमान आए थे, उनको क्या प्रणाम नहीं किया था, ये अच्छा व्यवहार नहीं किया था। तो सोना को गुस्सा में खाया था, पर गुस्से को दबाकर धीरू से बोली, धीरू बेटा, मधुलिका को भी अपने साथ ले लो खेलने के लिए, लेकिन उन्होंने उसको भी नहीं लिया। धीरू ने कोई प्रसन्नता नहीं दिखाई, बिना मन से मधुलिका का हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ ले गया। उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए था? उसे प्यार से मीठी बातें करके उनको खेलने के लिए लेता होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। ऐसा क्यों किया है? उनका माँ का बात मानकर उसको जबरदस्ती ले लिया है, लेकिन उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। तुम जानते हो, छोटे बच्चे के साथ कोई मीठी बातें करते हैं, प्यार करते हैं, तो उनके पास वो चले जाते हैं, लेकिन
जो ऐसा उनके साथ व्यवहार ना करते तो उनके पास कभी नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो यह देख मधुलिका भी कुछ असमंजस में थी, पर वह धीरू के साथ खेलने चले गई। तो उनको जबरदस्त ले लिया है, तो उनका मन नहीं करता, फिर वो चला गया। तो बच्चे के जाने के बाद प्रतिभा हंसकर बोली, सुवना, लगता है धीरू कुछ ज्यादा ही नाराज है। उनके साथ बात किया है, तुम्हारा जो बेटा है धीरू ना, वो नाराज है। आज तो उसने नमस्ते भी नहीं की। इन्हें दोनों ने बातें किए थे। तो यह सुनकर सवना दुखी होकर बोली, इसे कितना समझाती हूँ, लेकिन यह समझता ही नहीं। शिष्टाचार की तो इसे समझ भी नहीं है। इसके पापा के लाड प्यारा ने इसे और सिर पर चढ़ दिया। इसके अशिष्ट व्यवहार के कारण मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। ये दोनों दोस्तों ने बातचीत किए थे। उनका व्यवहार, धीरू का व्यवहार देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए हैं। उनके दोस्त को बोली कि तुम्हारा बेटा शिष्टाचार नहीं सीखा है, उनको शिष्टाचार नहीं दिया है क्या? तो उन्होंने बोला, देखो उनका पापा ने उनको सिर पर रखा दिया है, सिर पर चढ़ाकर रख दिया है। तो वो उनको जितना हम शिष्टाचार देता हूँ, जितना शिक्षा देता हूँ, सबके साथ मिलजुल कर मीठी बातें करके बड़े को सम्मान करके चलना है, वो उनका आदत नहीं करता है। तो इसीलिए मैं सबके सामने दुखी होता हूँ, शर्मिंदा होता हूँ। तो प्रतिभा ने सोना से कहा, यह धीरू की ही बात नहीं है, बल्कि ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों को अशिष्ट व्यवहार को लेकर चिंतित रहते हैं। आपके घर में नहीं, सारे घर में जो बच्चे अपने घर में ये शिष्टाचार नहीं सिखाला तो उनका किसका काम है? माता पिता का काम है। और जो बेटा ऐसा व्यवहार करता है, सभी माता पिता का मन दुखी होता है। लेकिन क्या करें, उसको हम शिक्षा देना चाहिए। घर आए मेहमान को नमस्ते करना, उन्हें पानी ला कर देना, प्यार और आदर से उन्हें आप कहकर बोलना, ये अच्छे बात की निशान है, ठीक है। कैसे करना? जो मेहमान आते हैं बड़े लोगों को प्यार से, आदर से प्रणाम करके उनको पानी देना, बैठने के लिए कहना, कैसे हो आप बोलना, ऐसे मीठी बात करने से हर पल उनका याद रहता है, ठीक है। बच्चे के लिए यही शिष्टाचार है जिसके कारण से सभी को प्यार लगते हैं। इसी तरह अगर वे कुछ खा रहे हो तो बिना मांगे दूसरे बच्चों को भी देना चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है। देखो वापस में तुम कितने सारे बच्चे हो, सब आते हो ना, जब नाश्ता करते हो, तुम जो नाश्ता लाए हो तुम्हारे दोस्त नहीं लाए हैं, अगर तुम खाने वक्त तुम्हारा दोस्त को प्यार से ना मांगते हुए तुम अगर प्यार से देते हो तो वो कितना खुशी हो जाएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ मीठी बातें करेंगे, मिलजुल कर खेलोगे तो कितना अच्छा लगेगा। जाकर अपने घर में कहेगा मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, तो कितना अच्छा लगेगा। अगर उनका माता पिता के साथ मिलोगे, उनको प्रणाम करोगे, सम्मान दोगे तो उन्हें बहुत प्यार देंगे, ठीक है। तो यही है अपना शिष्टाचार। तो लेकिन ऐसा भी नहीं कि शिष्टाचार के नियम केवल घर तक ही लागू रहे। हम घर में रहे या बाहर, हमें शिष्टाचार का हमेशा पालन करना चाहिए, चाहे घर में हो या बाहर में, हर जगह हमें बड़े के साथ शिष्टाचार देना चाहिए। जो बच्चे दूसरों के घर जाते हैं उसकी चीजें छोड़ने तथा तोड़ने लगते हैं, उन्हें कोई प्यार नहीं करता है, उन्हें अशिष्ट कहा जाता है। दूसरे घर का हम अगर कोई मेहमान के घर को गए तो